हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें 21 क्वेश्चन से स्टार्ट है। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर 1, जिसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो फिगर आपका दिया हुआ इस तरीके से, और यहाँ पर एक पॉइंट और लगा है 5, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पर लगा है 10, और इसकी दूरी 2 है और यहाँ से जो दूरी है टोटल 4 है। ठीक, तो ये अगर आपको डायग्राम देखना हो तो ये डायग्राम आपका वो है जिससे वो रिलेटेड 21 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देख सकते हैं कि यहाँ 5 किलो न्यूटन, यहाँ 10 किलो न्यूटन, ये दूरी 2 और 2, ये टोटल यहाँ से लेंगे तो कितना है 4 न्यूटन का दूरी है। तो अब 21 क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या, पूछा हुआ कि फिगर 1 वही फिगर है, स्लोप ऑफ एसएफडी बीएम होगा बिटवीन बी और सी के बीच क्या होगा। तो बी और सी का जब आप एसएफडी डायग्राम बनाएंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका 0। और उसी डायग्राम का क्वेश्चन नंबर 22 रिलेटेड पूछा हुआ है कि स्लोप जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का होगा वो क्या होगा। तो इसका जो स्लोप होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वो 20 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक, जब आप एसएमडी बीएमडी बनाएंगे उस डायग्राम का तो आपको स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि फिगर 2, देखिए ये फिगर नंबर 2 है। यहाँ पर लिखा हुआ कि एट पॉइंट बी द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। देखिए एट पॉइंट बी क्या होगा, हमने बताया था कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके फ्री एंड पर जो बेंडिंग मोमेंट आता है वो क्या आता है 0 आता है। तो ये बी जो है वो फ्री एंड है, इस वजह से बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है फिगर 2 में ही कि रिएक्शन एट अ ए पॉइंट, ए पर रिएक्शन कितना होगा। देखिए ए पर रिएक्शन निकालने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो क्या होगा आर ए प्लस आर बी बराबर कितना हो जाएगा 6 का। और यहाँ पर अगर आप मोमेंट एट ए पॉइंट ए ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3RB इंटू 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 2। तो RB की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, RB की वैल्यू आ जाएगी 2। और जब RB की वैल्यू 2 आ जाएगी तो इक्वेशन जो ये फर्स्ट इसमें रखेंगे तो RA का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 4 किलो न्यूटन आपका यहाँ से उसका रिएक्शन होगा एट ए पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन फिगर में ही पूछ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, उसमें आप डायग्राम देखेंगे तो अंडर द लोड बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, अंडर द लोड आपका क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक, अब 26 क्वेश्चन है फिगर 2 में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग जो मोमेंट होगा वो रिएक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 किलो न्यूटन पर मीटर का बेंडिंग मोमेंट आएगा। और किस क्वेश्चन के लिए है, ये देखिए ये फिगर नंबर 2 के लिए है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। देखिए 27 क्वेश्चन क्या है फिगर 3, ये फिगर 3 है। लिखा हुआ है कि द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बी मोर फॉर। तो कहाँ पे है, देखिए तो जो पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो A to C, यहाँ पे क्या है पोर्शन A to C के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। यहाँ से लिखा हुआ ना पोर्शन A to C के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा इस पार्ट में। ठीक, देख सकते हैं। नेक्स्ट है गिवन फिगर में एसएफडी के लिए पूछ रहा है। तो एसएफडी डायग्राम किसका है, ये देखिए ये एसएफडी डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम का है। इसी वजह से इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम है, तभी यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट देखिए क्या होगा एसएफडी पर मैक्सिमम क्यों आया है वहाँ पर, क्योंकि एंड पॉइंट पर जो मोमेंट होता है वो 0 होता है, और जहाँ पर मोमेंट आपका 0 होगा वहाँ पर एसएफडी क्या होगा मैक्सिमम होगा। और इसी का उल्टा होता है, जहाँ पर एसएफडी मैक्सिमम होगा वहाँ पर मोमेंट क्या होता है 0 होता है। ओके, और जहाँ पर एसएफडी 0 होगा वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा मैक्सिमम होगा। देन 29 क्वेश्चन वही फिगर के अकॉर्डिंग है कि लोड पोर्शन AD में कितना है। तो देख सकते हैं कि AD में क्या हो रहा है, देखिए A to D क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर A पॉइंट है, ये D पॉइंट है। तो एसएफडी के लिए यहाँ पे जो लोड बन रहा है वो UDL लोड है, तभी यहाँ पर क्या बनेगा लीनियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा, लीनियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो वहाँ पर UDL लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसी वजह से इस तरीके से लीनियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका बन रहा है। ओके, नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन क्या है कि करस्पॉन्डिंग फिगर बी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, तो जहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम 0 होगा वहीं पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो देख सकते हैं कि सी पॉइंट पर क्या है कि शियर फोर्स डायग्राम आपका 0 है, तो एट सी पॉइंट क्या होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो 30वें क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पॉइंट वो है जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। ओके, 31 क्वेश्चन है ए बीम इज स्ट्रक्चरल मेंबर विच
इज सब्जेक्टेड टू। तो देखिए जो बीम है उस पर किस प्रकार के लोड सकते हैं, ट्रांसफर लोड एंड कपल लोड, उस पर क्या होता है, लगता है ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट आंसर। 32 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेटिस्फैक्टरली डिटर्मिनेंट बीम, तो क्या है, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम एंड सिंपली सपोर्टेड बीम, ये आपके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होगा 32 का। देन 33 है कि ए कैंटिलीवर इज ए बीम हुज, तो क्या होगा, देखिए कैंटिलीवर बीम क्या होता है, इस तरीके से आप डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि वन एंड क्या होता है, फिक्स्ड होता है और अनदर एंड क्या होता है, फ्री होता है। तो वन एंड इज फिक्स्ड एंड अनदर एंड क्या होगा, फ्री होगा। ओके, देन 32 क्वेश्चन 34, इन ए कैंटिलीवर कैरिंग अ यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, यानी कि यहाँ पर यूवीएल लोड लग रहा है, यूवीएल लोड लग रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो एट द फ्री एंड द शेयर फोर्स डायग्राम। देखिए अब यूडीएल के लिए हमने बताया था कि यूडीएल के लिए शेयर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा, लीनियर बनेगा, और बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। इसके लिए एसएफडी जो बनता है वो पैराबोला बनेगा और बीएमडी जो बनेगा वो क्यूबिक बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पैराबोला। ठीक, 35 क्वेश्चन है, इन ए कैंटिलीवर कैरिंग यूवीएल लोड स्टार्टिंग जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर बीएमडी पूछ रहा है, तो बीएमडी क्या बनेगा, क्यूबिक बनेगा, हमने आपको रूल बताया है। देन 36 क्वेश्चन है, इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम बेंडिंग मोमेंट एट द एंड। अब देखिए पूछ रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वहाँ पे होगा जहाँ पर शियर फोर्स जीरो होगा। ठीक, तो लिखा है इज ऑलवेज, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, लिखा है इज ऑलवेज जीरो इफ इट डज नॉट कैरी कपल एट द end. Okay, next 37 question, for any part of the beam between whose concentrated load shear force diagram। देखिए जब shear force diagram में concentrated है तो इसका जो एक straight line बनेगा या constant line बनेगा। ठीक, तो इसलिए क्या लिखा है, a horizontal straight line, इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, for any part of the beam between two concentrated load bending moment diagram is। देखिए अगर 2 पॉइंट का लोड लग रहा है कंसंट्रेटेड, तो इसमें भी क्या होगा कि अब 2 पॉइंट पर लोड लग रहे हैं, तो पॉइंट लोड अगर एक होता तो स्ट्रेट होता, लेकिन यहाँ पर 2 लगेंगे तो क्या होगा, लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर इंक्लाइंड हो सकती है अगर 2 लोड हैं तब। ओके, नेक्स्ट ये 39 क्वेश्चन है, फॉर एनी पार्ट ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड शियर फोर्स डायग्राम। देखिए तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डायग्राम है, तो यूडीएल लोड है, तो इसके लिए जो एसएफडी बनता है वो क्या बनेगा, लीनियर बनता है। तो लीनियर जब होगा तो क्या हो जाएगा, वो इंक्लाइंड हो जाएगा, लीनियर होता है ना, बताया था। और बीएमडी क्या होता है, पैराबोला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। देन 40वां क्वेश्चन है 40, फॉर एनी पार्ट ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म यानी यूडीएल लोड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट अभी बताया क्या बनेगा, पैराबोला। ओके, एक हम टेबल बना रहे हैं जिसे आप सारी चीज़ याद कर लीजिएगा। ये लोड है, इसका ये एसएफडी डायग्राम और बीएमडी डायग्राम। देखिए अगर पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड के लिए स्ट्रेट या कांस्टेंट होगा। देन अगर यूडीएल लोड है तो यूडीएल लोड के लिए जो एसएफडी डायग्राम है वो लीनियर बनेगा, और यूवीएल के लिए जो बनेगा वो पैराबोला बनेगा। ये हो जाएगा पॉइंट लोड के लिए बीएमडी डायग्राम लीनियर बनेगा, और यूडीएल के लिए बीएमडी डायग्राम पैराबोला बनेगा, और यूवीएल के लिए बीएमडी डायग्राम क्यूबिक बनेगा। तो इससे रिलेटेड आपको एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है। ओके, आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।